जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन आपकी सेवा में नई नई जानकारी लेकर आता रहता है। अपने सभी दर्शकों का मैं अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल पे अभिनंदन है। आज के विचार की बात करते हैं। आपके द्वारा बोला हुआ हर शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना है, जिसमें आपका चरित्र, आपके संस्कार और आपका व्यवहार आर पार दिखता है। राधे राधे। मित्रों, आज की बात करेंगे राहु देव की कि राहु देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कोई भी ग्रह मित्रों जब किसी राशि में बैठता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए लाभदायक हो। तो आज ऐसे ही ग्रह की बात करते हैं जो आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव लाने जा रहा है। वो ग्रह आपको रातों रात स्टार भी बना सकता है, वो ग्रह आपको रातों रात राजा बना सकता है, और वो ग्रह आपको रातों रात आपको फुटपाथ पर भी ला के दे सकता है। मित्रों, हमारी कुंडली में ग्रह स्थिर होते हैं। जन्म के समय जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वो वहीं रहता है, लेकिन गोचर में सभी भ्रमण करते हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो गोचर में नहीं घूमता हो। तो एक दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं और जिस भाव के ये स्वामी होते हैं उस भाव के अनुरूप हमें अपना फल देते हैं, या ये जहाँ के कारक होते हैं उस भाव के अनुसार अपना फल देते हैं। हमारी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों के अपने अपने भाव हैं, और कई जो ग्रह हैं 2 भावों के स्वामी हैं और कई एक भाव के स्वामी हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, इनका अपना कोई घर नहीं है। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में, जो हमारे ज्योतिष ग्रंथों के मतानुसार राहु कन्या राशि में शुरू होता है, अच्छा माना जाता है, और उसकी जो उच्च राशि होती है वो होती है मिथुन राशि मानी जाती है। वहीं केतु मीन राशि में बली होता है और धनु राशि उसकी उच्च राशि मानी जाती है। तो इनका अपना कोई घर नहीं है, लेकिन दूसरी राशियों में इनको उच्च का नीच का प्रभाव मिलता है। बली होते हैं और उच्च नीच का प्रभाव होता है। आज की बात राहु की करेंगे। मित्रों, राहु हमारी कुंडली में इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है। गुरु के साथ बैठा है, चांडाल योग बना के बैठा है। 30 अक्टूबर को वो स्थान परिवर्तन करेगा। राहु क्या है? राहु को छाया ग्रह माना गया है। ये ऋषि कश्यप का पुत्र है। इसकी माता सिंह का है, उसका लाडला बेटा है। राहु राक्षस जाति से उत्पन्न है। विष्णु भगवान के साथ इसने छल किया, अमृत पान किया और विष्णु जी ने उसका सिर काट दिया। अमृत पी चुका था सो अमर हो गया, लेकिन प्रवृत्ति वही राक्षस वाली रही। 12 राशियों के चक्कर में कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और कई राशियों को लाभ देता है। आज की बात करेंगे कि राहु के लिए वो कौन कौन सी राशि हैं जिनके लिए लाभदायक होता है और उन्हें माला माल करेगा। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र देव की राशि वृष राशि की। मित्रों, राहु का जो गोचर कुंडली में एक भाव में करीब 18 महीने रहता है, 1.5 साल। गुरु का गोचर रहता है 1 साल और शनि का गोचर रहता है 2.5 साल। अब ये जो ग्रह हैं जितनी देर तक एक भाव में बैठेंगे उसका परिणाम चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो वो आपको अवश्य देंगे। अशुभ है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, शुभ है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। हानि भी दे सकते हैं और लाभ भी दे सकते हैं। ये भाव के ऊपर निर्भर करता है और ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आज का प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि के ऊपर है। आप चाहें तो अपनी लगन से भी देख सकते हैं, वृष राशि और वृष लगन दोनों से देख सकते हैं। अभी पिछले काफ़ी समय से राहु महाराज का गोचर वृष लगन और वृष राशि वालों के लिए 12वें घर में हो रहा था। राहु का ये गोचर आपके सामने कुंडली है, आप देख सकते हैं वृष राशि की कुंडली। राहु का ये गोचर जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेशों से जुड़े हुए हैं या विदेशों का कोई ये काम करते हैं, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, उनके लिए 12वें भाव का राहु कुछ ठीक प्रभाव दे रहा था। बाकी लोगों के लिए इसका प्रभाव सो नहीं था। हेल्थ प्रॉब्लम, खर्चे, कमाई कम, खर्चे ज़्यादा। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 से राहु का गोचर आपकी 11th हाउस में होने जा रहा है। मीन राशि 11th हाउस में, मीन राशि में होने जा रहा है, और ये गोचर खोलेगा आपके भाग्य के दरवाजे। पाप ग्रह हमेशा 11वें भाव में बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। देते तो सभी ग्रह हैं, पर राहु यहाँ पर बहुत ही ताकतवर होता है।
तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये राहु के पसंदीदा भाव हैं। इन भावों में अगर किसी का राहु बैठा है तो बहुत ज़्यादा राजयोग कारक होता है, ऐसा करें। अब बात करते हैं 11वें भाव में बैठ करके राहु आपको यहाँ वो पावर देता है, जो काम आप करना चाहते थे कर नहीं पा रहे थे, यहाँ राहु के प्रभाव से आपको वो कार्य कर पाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, पहले से ज़्यादा आप ऊर्जावान हो जाएंगे। आप अपने कैरियर के लिए बहुत एक्टिव हो जाएंगे। यही स्थिति आपको और आपके कैरियर को बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देगी। राहु की जो 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का भाव होता है, इसी से हम लोग इसका काम करते हैं, उनके लिए राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। जो लोग मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का या शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए ये राहु बहुत पॉजिटिव रहेगा। धन आय अपने मन मुताबिक आप अर्निंग कर पाएंगे। धन जो इतना चाहिए आपको, क्योंकि राहु बढ़िया पोजीशन में बैठे हैं तो आपको धन का भी लाभ देंगे। धन आप अपने मन से जैसे आप चाहते हैं घुमाना, धन की जो गुंडी होती है उसको जैसे घुमाना चाहते हैं ऐसे आप पैसा पैदा कर पाएंगे। ये राहु महाराज आपको इतनी ताकत देंगे। संतान पक्ष के लिए थोड़ा शुभ नहीं रहेगा, पर बुद्धि और शिक्षा के मामले में बहुत तीव्र वृद्धि करेगा। अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि के द्वारा पंचम भाव से आपको लाभ देगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है 7वें भाव पर रहेगी। पति पत्नी के बीच में कुछ भ्रामक स्थिति बनेगी, मतभेद बढ़ेगा, भ्रम पैदा होगा, आपसी वाद विवाद बढ़ेंगे, पर व्यापार के लिए राहु यहाँ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव परिणाम देता है। अब आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या आपका अपना कारोबार है, स्वयं का इंडिविजुअल काम करते हैं, इन सभी कंडीशन में राहु आपको लाभ देने में समर्थ होगा। अभी तक राहु का गोचर आपके 12वें भाव में था, आपके लिए सूटेबल नहीं था, पर अब राहु का जो गोचर है वो आपके 11वें भाव में है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक, धनदायक, मान सम्मानदायक, व्यापार में इजाफा, आपके सेविंग में इजाफा, अर्निंग में इजाफा, मार्केटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या ऑनलाइन जो कारोबारी है करते हैं कारोबार, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार की परेशानी, धन की परेशानी आपकी सारी दूर होंगी। और 30 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही शुभ और आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। ये आपके लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत है। वृष राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए 11वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। अभी देखिए, जिसका चंद्रमा 3 नंबर पर हो वो मिथुन राशि होती है। 3 नंबर की मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए राहु बहुत कारक होते हैं। राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहा था। ये आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि 11वें भाव में राहु आपको खराब परिणाम दे रहा था, पर अभी जो स्थान परिवर्तन करके राहु आपके 10वें भाव में आ रहा है, आपको आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है। वो जो लोग चाहते हैं कि अपने कैरियर में धन, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन और सभी कुछ प्राप्त हो, उनके लिए ये राहु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी कुंडली में राहु आपको 10वें भाव में, जो जातक प्राइवेट नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं या राजनेता हैं, व्यापारी हों या फाइनेंसर हों, मार्केटिंग का काम करने वाले हों, इन लोगों के लिए राहु एक अलग पहचान देने आने वाला होगा। आपने बहुत मेहनत की है पर अपनी निजी पहचान बनाने में आप थोड़े नाकामयाब हुए हैं, तो आपको ये 10वें का राहु का जो गोचर है एक स्थायित्व वाला मुकाम देगा। यहाँ पर राहु का गोचर आपके लिए वरदान बनकर आया है। आपके समाज में नई पहचान दिलाएगा, आपको फेमस करेगा, मशहूर करेगा, आपका कारोबार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, काम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और आपको लाभ होगा। ये है राहु का 10वें भाव का कमाल। जिन मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले जातकों की जन्म कुंडली में आप राहु की जो स्थिति है ठीक नहीं है, मानो पाप प्रभाव में है, 8वें या 12वें भाव में है, तो 10वें भाव में जो फल मैं आपको भी बता रहा हूँ उसमें कुछ कमी हो सकती है। 10वें का राहु जो पॉलिटिक्स वाले जो जातक होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। राजनीति में है उनको चमकाएगा, और जो नए राजनीति में जाने वाले उनको नई पहचान दिलाने में बहुत ही ये मदद करता है। तो एक्चुअली राहु राजनीति का सबसे बड़ा कारक होता है। अब धनभाव पर राहु की जो 5वीं दृष्टि है मिथुन राशि वालों के लिए आपको अचानक ही धन लाभ कराने वाली है।
कोई पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, या परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा आपको अचानक से लाभ मिलेगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि कराएगा। मकान है, वाहन है, अच्छे वस्त्र हैं, गहने हैं, जेवर है, ज्वेलरी है, तो प्रॉपर्टी है, इनके लिए आपको नए रास्ते बनाएगा। आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो भी भौतिक सुख सुविधा आपको चाहिए वो सब आपको राहु देगा। पर यहाँ पे माँ का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की परेशानी आपकी माँ को हो सकती है। दसम भाव में राहु बैठा तो थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भौतिक सुखों में राहु दसम भाव में बैठ करके आपको बहुत अच्छा एक लाभ देने की पोजीशन में होता है। राहु की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर होगी। अब यहाँ पर राहु आपको देखिए, छठे भाव पर राहु की दृष्टि बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाने वाली होती है। एक सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहु आपको रोग से मुक्त कराएंगे। अगर आपके कोई लोन चल रहा है, आपने किसी कर्जा लिया हुआ है, तो कोई ना कोई आपको अचानक लाभ देके, आकस्मिक लाभ देके वो उसको चुकाने का रास्ता बनाएंगे। और जो आपके दुश्मन हैं, जो विरोधी हैं, वो उनकी बात ही अब ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि से सब शांत हो जाएंगे। कंपटीशन का भी भाव होता है ये, कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो आपको उसमें जीत होगी। ये धन का भी भाव होता है, तो दोनों जगह कंपटीशन और धन भाव, इस भाव में आपको अचानक ही बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और आपके कर्म के द्वारा आपको सफलता मिलेगी। देखिए, कर्म बहुत ज़रूरी होता है, कर्म तो करना पड़ेगा, तभी तो आपका भाग्य साथ देगा। अगली राशि तुला राशि, बहुत ही खुशनसीब राशि। इसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता। राहु देव शुक्र के परम मित्र हैं। अभी तक राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा था। तुला राशि से सप्तम भाव मेष राशि, उसमें उनका गोचर हो रहा है। तो पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद, आपसी तनाव, व्यापार में घाटा, पार्टनर से नुकसान, ये सभी इसी तुला राशि वालों को परेशान कर रहे थे। पर मित्रों, अब राहु का जो गोचर है आगामी 30 अक्टूबर से आपकी छठे भाव में होने जा रहा है। और छठे भाव का जो राहु होता है बहुत ही प्रभावी और पावरफुल होता है। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव राहु महाराज के पसंदीदा भाव हैं, जहाँ बैठकर ये जो जातक होते हैं उनको मन मांगी मुराद पूरी करता है, हर इच्छा की पूर्ति करता है। राहु यहाँ शत्रुहंता योग बनाता है और आपको ऋण मुक्ति के साथ रोग मुक्त भी कराता है। सर्विस हो या कंपटीशन, इसमें आपको अत्यंत सफल बनाता है। राहु यहाँ आपको, अगर आपका कोई जुडिशरी से संबंधित अगर कोई केस चल रहा है, कोई लीगली केस चल रहा है, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी एक राहत देगा, पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। राहु की जो पंचम दृष्टि है आपके दसम भाव पर है। आपका जो कैरियर का भाव है, कंपटीशन का भाव है। देखो, ये जो समय चल रहा है, ये चल रहा है कंपटीशन का। और कंपटीशन में अगर आपको कामयाबी मिलती है तो आपके करियर में ग्रोथ आपको अवश्य मिलेगा। और जो छठा भाव होता है ये आपके कंपटीशन का भाव होता है, क्योंकि जो पांचवी दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, आपका करियर का भाव है ये भी। और करियर के साथ साथ ये भी कंपटीशन का भाव होता है। करियर में ग्रोथ का समय है, आपको टैलेंट दिखाने का पूरा मौका राहु देगा। यहाँ आप अपनी मेहनत और टैलेंट से अपनी ज़िंदगी के जो कर्म क्षेत्र है उसमें तरक्की करेंगे। नौकरी करते हैं तो नौकरी में ग्रोथ होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं सरकारी जॉब में है कि मुझे ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो, तो मनमाफिक जगह आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो उनके लिए व्यापार में ग्रोथ होगी। समय आपके बहुत अनुकूल है, सदुपयोग करें और जो ऊर्जा है आपकी उसका आप सही इस्तेमाल सही दिशा में करें, आपको अवश्य लाभ होगा। राहु की जो सप्तम दृष्टि है आपके 12वें भाव पर है। अगर आप कहीं लीगल केस में कहीं फंसे हुए हैं तो इस समय आपको उस परेशानी से निकालने का समय होगा। कानूनन आपकी जीत होगी। विदेशों से आपके संबंध मीडिया द्वारा बनेंगे और आपको लाभ पहुंचाएंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश से कोई कारोबार आपको अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक लाभ देने वाला होगा। इसे आप अपना गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पर है। अचानक आपको धन लाभ करा सकती है। परिवार का भी भाव है, परिवार में किसी से मतभेद भी करा सकती है, क्योंकि ये वाणी का भाव भी है। आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति में आपको लाभ भी दिला सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई लीगल इशू अगर आपका है तो इस दौरान वो सुलझ सकता है। ये था आपके लिए तुला राशि वालों के लिए कि तुला राशि वालों के लिए राहु बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। अगली भाग्यवान राशि है मकर राशि, जहाँ 10 नंबर लिखा होता है
वहाँ मकर राशि होती है। लगन हो या आपकी राशि हो, दोनों में से कोई सी हो सकती हैं। दोनों के अनुसार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर ये 4th हाउस में हो रहा है, अभी 4th भाव में चल रहा है, और 4th भाव हमारे सुख का भाव होता है। तो सुख में यहाँ राहु आपको थोड़ी कमी कर सकता है, क्योंकि सुख भाव में राहु बढ़िया प्रभाव नहीं देता है, पर भौतिक सुख सुविधाएँ जो आपकी हैं उनको बढ़ाएगा। मकान है, वाहन है, ये सभी सुविधा आपको अवश्य देगा। यहाँ आपकी माँ के स्वास्थ्य को भी थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा तो आपको दिमागी तनाव बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब राहु महाराज जा रहे हैं आपके 3रे भाव में 30 अक्टूबर 2023 को, और 3rd हाउस जो होता है वो उसमें राहु का जो गोचर होता है मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम लेकर आया है, क्योंकि मकर के मित्र हैं। और पिछले 4 साल से मकर राशि वाले बहुत परेशान हैं। शनि शुभ नहीं था, 7.5 थी, गुरु शुभ नहीं था, पर अब राहु का गोचर आपके 3रे भाव में ये जो कारक बनते हैं राहु महाराज, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 5वीं दृष्टि 7th भाव पर पति पत्नी में मतभेद पैदा करेगी, पर व्यापार में बहुत पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगी। 7th दृष्टि आपके 9वें भाव पर भाग्य का साथ मिलेगा। अब तक आप जो मेहनत तो करते थे पर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, अब आप जो भी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप भाग्य आपके साथ रहेगा, मतलब भाग्य का साथ मिलेगा तो मेहनत भी आपकी फलेगी। राहु की जो 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, आपकी हर छोटी बड़ी इच्छाएं जो अब तक अधूरी थी उनका पूरा होने का समय आ गया है। मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। देखिए आपकी अर्निंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, उसमें फिर लाभ बढ़ेगा तो सेविंग भी आप कर पाएंगे। ऐसा मौका आपके सामने बिल्कुल आने वाला है। अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। 11 नंबर जहाँ लिखा होता है और जहाँ चंद्रमा 11 नंबर में बैठे होते हैं वो आपकी कुंभ राशि है। अगर लगन में 11 नंबर है तो कुंभ लगन होती है। कई बार कुंभ लगन और राशि दोनों एक हो जाती है, कई बार अलग अलग हो जाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि राशि और लगन एक जैसी हो। अभी तक राहु का जो गोचर है कुंभ राशि या कुंभ लगन के लिए कोई खराब प्रभाव देने वाला नहीं था। कारण था राहु का 3रे भाव में गोचर, और 3रे भाव में राहु बली होता है। पर अब राहु देव 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके धन भाव में। 2रे भाव में आ जाएंगे 2nd हाउस में, जो धन का भाव होता है, परिवार का, कुटुंब का, वाणी का और भी कई सारी चीज़ों का भाव होता है। अब शनि की जो लगन होती है या शनि की जो राशियाँ हैं उनके लिए राहु हमेशा एक योग कारक ग्रह बनता है, और जिस भी भाव में 8-12 को छोड़ करके बैठता है तो बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम और भाव को बढ़ाने वाला प्रभाव देता है। कुंभ राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। शनि स्वयं अपनी कुंभ राशि जो उनकी मूर्तिकोण राशि है उसमें शश नामक जो हमारे पंच महापुरुष योग है वो बना करके बैठे हैं, और राहु 2nd हाउस में शनि को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि कुंभ राशि वालों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। पैतृक संपत्ति मिलना तय है, अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, परिवार में कुछ अच्छा होगा। राहु यहाँ पर आपको अच्छा ही परिणाम। राहु की जो 5वीं दृष्टि है 6ठे भाव पर है, तो 6ठे भाव से हम रोग मुक्ति देखते हैं, राहु कराएगा। ऋण या कोई लोन अगर आपके ऊपर चल रहा है तो वो भी आपको राहु से राहत कराएगा। कोई दुश्मन विरोधी आपको परेशान कर रहा है तो राहु देव उससे आपकी रक्षा करेंगे। राहु की जो दृष्टि आपके 8म भाव पर भी पड़ रही है, तो राहु का जो दृष्टि 8म भाव पर है, ससुराल का पक्ष होता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। प्रॉपर्टीज़ वगैरह में कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कोई अगर कोई जुडिशियली केस भी है तो 8म भाव में तो वो राहु आपको उससे बिल्कुल निकाल देंगे। उम्र लंबी करते हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य भी ठीक रखेंगे यहाँ राहु देव। तो राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके धर्म भाव पर है, कर्म भाव पर है, सॉरी, आपका जो कैरियर का भाव है। आपको नया काम शुरू कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आप जो कोई सोच रहे हैं नया प्रोजेक्ट डालने के लिए तो आप डाल सकते हैं, आपको उसमें लाभ पहुंचाएगा। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि भी है, कर्मदाता भी देख रहा है अपने कर्म भाव को। जो काम आपने अभी तक जो अधूरे थे पूरे करने का आपका समय आ गया है। ऑफिस में जो आप काम करते हैं उस ऑफिस के अंदर कोई वर्कलोड था, अब काम करने के बाद वो कम हो जाएगा तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। प्रोफेशनल कोई आपका कोई भी है, आप चाहे कोई भी काम करते हैं, 10म भाव पर राहु का प्रभाव आपको पॉजिटिव ग्रोथ के अलावा एक नई ऊर्जा भी प्रदान करेगा। आपका कोई भी प्रोफेशन हो आप उसमें अवश्य सक्सेस होंगे। राहु का लगन भाव में शश नाम की जो योग होता है वो आपको 30 साल के बाद ही देखने को मिलेगा।
राहु का सेकंड हाउस और शनि का लगन में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जिंदगी को नई दिशा देने का नया रास्ता मिलेगा। नया कार्य या कोई पुराना कार्य जो कोई फंसा हुआ था, कुछ को रेनोवेशन करना है, उसके लिए आपको लाभदायक रहने वाला है। शनि और राहु करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी मौज। 2023 से 2025 तक इनकी होगी बल्ले बल्ले। हर तरीके का लाभ इनको यहाँ मिलने वाला है। पर एक चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, वाद विवाद से बचें, अपने खान पान पर भी थोड़ा ध्यान रखें। आपका ये गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है, जीवन का यू टर्न आ गया है, हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। ये था राहु का अवतार दिवस जो आपके लिए चमत्कार का काम करेगा। अब थोड़ी सी उपाय की बात कर लेते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु 8वें 12वें भाव में बैठा है, थोड़ा प्रभाव ठीक नहीं दे रहा है, तो ऐसे राहु के लिए अगर आपको हनुमान सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान एक ऐसा देवता है कि शनि और राहु इससे दबते हैं और इसके सामने ज़्यादा उठापटक नहीं करते हैं। आप हनुमान की पूजा करेंगे, हनुमान का व्रत करिए, मंगलवार का मंदिर जा सकते हैं मंदिर जाइए, नहीं जा सकते अपने घर पर बैठ के पाठ कर सकते हैं, समय हो तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो ये जितने भी हनुमान की सेवा हैं, ये सब आपको आशा के अनुरूप जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से आपको लाभ दिलाएंगे। जो आपकी मनोकामना हो हनुमान जी से कहिए, वो आपकी कामना को पूर्ण कराएंगे। और शनि, मंगल और राहु अगर तीनों आपकी कुंडली में शुभ हैं तो फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आपकी बल्ले बल्ले होगी। किसी प्रकार का आपको किसी भी तरीके का ना कोई नुकसान होगा और आपकी चारों तरफ आपका जय जयकार होगा। तो मित्रों, ये जो 5 भाग्यशाली राशियाँ उनके बारे में हमने आपको ये छोटा सा वीडियो बनाया है कि आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। अब एक एक राशि के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। राधे राधे। देने वाले हैं। राधे राधे। देने वाले हैं। राधे राधे।